हेलो व्हाट्सअप, दिस इज जतिश सिंह एंड वेलकम बैक टू 60 डे सीरीज डे 11। सो आपने कभी सोचा है कि किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट को किसी भी तरह के पोर्ट्रेट या लैंडस्केप या किसी भी तरह का ड्राइंग बनाने में मुश्किल्स नहीं होती है, लेकिन जब हम सेम उस पोर्ट्रेट को बनाना चाहते हैं तो हमारा वो ड्राइंग परफेक्टली नहीं बनता है। तो इसका रीजन क्या है? प्रोफेशनल आर्टिस्ट किसी भी तरह के पोर्ट्रेट या लैंडस्केप या कोई भी सब्जेक्ट को वो बना रहे हैं तो वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ना देख करके उसको लाइन और शेप्स में देखते हैं, यानी कि वो अपने आई ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम उस पोर्ट्रेट में खो जाते हैं, उसके डिटेलिंग में खो जाते हैं कि हाँ ये आईज होगा, ये नोज होगा, लैंडस्केप बना रहे पहाड़ बना रहे तो हम शेप्स देखने लग जाते हैं, तो प्रॉब्लम वहीं पास होती है। तो अगर आप अपना पोर्ट्रेट इंप्रूव करना चाहते हैं या लैंडस्केप इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आई ट्रेनिंग पे काम करना पड़ेगा कि आप चीजों को देख कैसे रहे हो, चीजों को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो। जब ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है तो आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को इजिली बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से देखें और उसको कैसे सिंपल वे में ड्रॉ करें। और इस वीडियो के लास्ट होने तक आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगी जो आपका चीजों को देखने का नजरिया चेंज कर देगा। फिर आप किसी भी तरह की ड्राइंग को देख करके अपने पेपर पे डायरेक्टली उतार सकते हो लाइन और शेप्स के थ्रू। तो अगर आप बिगिनर लेवल पर हो या इंटरमीडिएट लेवल पर हो तो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आर्ट को इंप्रूव करने में। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो डू दी सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो चलिए आज का डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो तो उस ड्राइंग से पहले आप जो भी रेफरेंस रखे हो उस रेफरेंस को पहले 2 मिनट आराम से देखिए, किस तरह से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उन सारी चीजों को आप ध्यान से देखिए, उसके बाद जा करके मार्किंग कीजिए कि जो भी रेफरेंस है उसका हाइट कितना है, उसका विड्थ कितना है, उन सारी चीजों को आपको मेजर करना है। और ये सिंपल आप ऐसा लाइन के थ्रू मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो रेफरेंस है उसके जो ऊपर का पगड़ी का पार्ट है उसका जो डिस्टेंस इतना है, उसका जो हेड का पार्ट का डिस्टेंस इतना है। बाकी आप एक बीच में एक सेंटर लाइन दे सकते हैं जिससे उसका एंगल पता चले कि वो उसका डायरेक्शन क्या है, वो किस साइड देख रहा है, ये सारा चीज मेजर कर सके। अब इसमें धीरे धीरे लाइन ऐड करते जाएंगे। अब जैसे जैसे इसमें लाइन ऐड करते जाएंगे ये और थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता जाएगा और चीजों को समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। एक ओवरऑल फील देने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पास हमारा आईज आएगा, यहाँ पास नोज आएगा, यहाँ पास हमारा माउथ आएगा और इसका एंगल इस साइड होगा। ये सारा चीज पहले मेंशन करेंगे, फिर जाकर के इसमें डिटेलिंग पे जाएंगे हम लोग। हम अक्सर यही सोचते हैं कि ड्राइंग ये अपने टैलेंट से होता है, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं है। ये एक स्किल है। जितना ज़्यादा आप इसको टाइम दोगे, जितना ज़्यादा इसको आप समझने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छी तरीके से किसी भी तरह के ड्राइंग को इजीली बना सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा जो पोर्ट्रेट है, तो अगर हम पोर्ट्रेट को पोर्ट्रेट की तरह ना देख करके इसको लाइन और शेप्स में देखेंगे तो इसको हम और अच्छे तरीके से ईजी तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे। तो कैसे शुरू करें? तो सबसे पहले आप आई ट्रेनिंग कीजिए। तो स्टार्ट विद सिंपल एक्सरसाइज। एक ब्लैंक पेपर ले सकते हो और सामने एक रेफरेंस रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पास रेफरेंस रख करके इसको लाइन में देख रहा हूँ। अब जितना ज़्यादा आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो पहले सिंप्लीफाई कीजिए, ताकि आपका चीज़ों को समझना ईजी हो जाए। जब ये सारे चीज़ों को आप समझ जाते हो फिर आप किसी भी तरह के ड्राइंग को ईजिली बना सकते हो। और हर एक आर्टिस्ट का सिंप्लीफाई करने का तरीका अलग होता है। जैसे लियोनार्डो डी विंची का अलग स्टाइल था अपना, फिर पाब्लो पिकासो का अलग स्टाइल था। कोई अपने शेडिंग दे करके उसको जज करने की कोशिश करते, कोई लाइन के थ्रू करते, तो हर कोई का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो आप हर एक चीज़ ट्राई करके देखिए कि आप किस तरह से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ आप उसी टेक्निक का यूज कीजिए। मुझे ये टेक्निक यूज करके ज़्यादा इजीली तरीके से मैं ड्रॉ कर पाता हूँ, इसीलिए इस टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। फिर आप देखिए कि आप अगर पेंसिल से रफ करके जो स्केचिंग होता है कि आई के पास थोड़ा सा डार्क शैडो डाल दीजिए, नोज के पास डाल दिए शैडो, उसके बाद जाकर के ड्राइंग बनाते हैं, अगर वो टेक्निक आपके लिए सही लगता है तो आप उस टेक्निक से बनाइए। बट सबसे पहला चीज आता है हमारा सिंप्लीफाई करना। पहले आप चीज़ों को सही जगह पे बैठाइए, फिर जाकर के उसमें डिटेलिंग पे जाइए। ये बेस लेवल की चीज़ें हैं। जब बेस लेवल की चीज आपका स्ट्रांग होगा फिर आप आगे के प्रोसेस पे जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली सोचोगे कि मैं इस ड्राइंग को डायरेक्टली बनाऊंगा, डायरेक्ट आई नोज से स्टार्ट करूंगा, तो ये कभी परफेक्ट नहीं होने वाला है। जहां आप इन सारे ड्राइंग को बनाने में 5 साल लगाओगे, आप सिंप्लीफाई करके उस ड्राइंग को 2 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए सिंप्लीफाई करके ड्राइंग करने की, लाइन और शेप्स में चीज़ों को देखने की, जिससे आप किसी भी तरह के ड्राइंग को आराम से बना सके।
और कभी भी इस तरह के ड्राइंग बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेटली आपका लाइन बने या एक्यूरेटली हर चीज़ परफेक्ट बने, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे मिस्टेक होगी, लेकिन पेपर पे कहाँ पर सारा चीज़ आएगा, सारा एलिमेंट कहाँ पर बैठेगा, वो सारा चीज़ हमें मेजर करने के लिए इन सारी जो टेक्निक का मैं यूज कर रहा हूँ उस टेक्निक का यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट इसी टेक्निक का यूज करते हैं। हालांकि उसके पेपर में इन सारी चीज़ों को देखने को नहीं मिलता है, भले वो अपने माइंड में ये सारी चीज़ों को क्रिएट करते हैं, और वो अपने माइंड में इसीलिए क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि उसका जो जो बेस लेवल की चीज़ें है वो सारी चीज़ें स्ट्रांग है। वो अपने माइंड में उसी तरह से लाइन और शेप खींच रहे हैं, तब जा करके वो इस तरह के ड्राइंग बना पा रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह की जो माइंडसेट है वो लाना है तो आपको इस तरह की कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब इस तरह की प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके माइंड में बैठते चला जाएगा। फिर आप बिना लाइन और शेप्स के भी एक परफेक्ट पोर्ट्रेट ड्राइंग या लैंडस्केप या कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहते हो इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बाकी जो डिटेलिंग है वो सारा चीज़ हल्का रफली में देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आई ड्रॉ कर रहा हूँ तो आई में एक बेसिक शेड दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा आई बनेगा, और इसको क्विकली मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर इनिशियल लेवल पर है तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप ड्राइंग में टाइम दे सकते हैं टाइम दीजिए, ताकि आपका सारा पर्सपेक्टिव जो आपका सारा बेस लेवल की चीज़ें हैं वो सारा चीज़ आपका क्लियर हो। जब बेस लेवल की सारी चीज़ें क्लियर होती है तो फिर इसमें डिटेलिंग पे आप कम समय में भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। और यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास मैं ओवर हैंड ग्रिप का यूज कर रहा हूँ। तो ओवर हैंड ग्रिप क्या है, जब पेंसिल को मैं इस तरह से पकड़ा हूँ तो ये ओवर हैंड ग्रिप हुआ। तो जब भी आप कोई स्टडी कर रहे हो तो कोशिश कीजिए ओवर हैंड ग्रिप का यूज करने का। और अगर आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ना है तो भी आपको ओवर हैंड ग्रिप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कल को आप म्यूरल आर्ट बनाना चाहो या बड़े लेवल पर आर्ट वर्क बनाना चाहो तो आपको इस तरह से कुछ स्टडी करना पड़ेगा, पहले ओवरऑल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर आप ओवर हैंड ग्रिप का यूज करते हो तो इसमें आपका जो प्रैक्टिस है वो स्ट्रांग होता है, तो आप इजीली उस चीज़ को बाद में बना सकते हो। तो अगर आर्ट फील्ड में अगर प्रोफेशनली आगे बढ़ने का सोच रहे हो तो ओवर हैंड ग्रिप का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो ओवर हैंड ग्रिप का यूज करके मैं बेसिक्स यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ कि कौन सा चीज़ कहाँ पास आएगी, वो सारा चीज़ यहाँ पर मेजर करके डाल रहा हूँ। तो सेम आपको भी इस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके आप भी साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका भी सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ सके। क्योंकि साथ ही साथ अगर ड्रॉ करते हो तो आपका जो डाउट है वो क्लियर होता है कि हाँ इस चीज़ को हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पास कैसे लाइन आना चाहिए, कैसे शेप्स देना चाहिए, उन सारी चीज़ों पे हमारा पकड़ होता है। और जहाँ पास मुझे लग रहा है कि मिस्टेक्स है वहाँ मैं इरेज भी कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इरेज कीजिए, लेकिन अगर मिस्टेक्स होता है तो आप इरेज कीजिए। क्योंकि अगर आप इनिशियल लेवल पर है तो इरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि उस समय आप उन सारी चीज़ों को समझ रहे हो। जितना ज़्यादा मिस्टेक को पकड़ पाइएगा उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए। अगर हो सकता है बनाते समय आपको गलतियाँ पता नहीं चले तो उसको ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा कहीं से घूम के आइए, फिर उस पोर्ट्रेट को दोबारा देखिए, उसमें जो मिस्टेक्स है उन सारे मिस्टेक्स को देख करके फिर उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। जब इस तरीके से आप किसी पोर्ट्रेट को स्टडी करते हो तो आपका जो आर्टवर्क है वो अलग लेवल तक जाने वाला है। आप किसी भी तरह के आर्टवर्क को इजीली बना सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो, उसको जो फील देना चाहिए वो फील दे सकते हो। अब यहाँ ये भी सवाल आता है कि हम किसी सब्जेक्ट को लाइन में क्यों देखें। तो लाइन में किसी चीज़ को देखना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाइन स्ट्रेट लाइन में अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करना इजी हो जाता है, लेकिन वही चीज़ हम कर्व दे देते हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ को अलग तरीके से देखना स्टार्ट कर देता है, डिटेलिंग में देखना स्टार्ट कर देता है। तो बस इसीलिए एक सिंपल लाइन के थ्रू ड्रॉ करना इजी तरीका है। और इसको शेप्स में जब हम देखते हैं तो हम किसी तरह के जो ऑब्जेक्ट है उसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाते हैं, उसको अच्छे से मेजर भी कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें लाइन में चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पास पोर्ट्रेट में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पास जो हमारा एरिया है वो शैडो का एरिया है। तो यहाँ पास ओवरऑल बस मैं यहाँ पास शेड दे रहा हूँ आई के पार्ट के लिए। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ कि यहाँ आई का शेप्स क्या है। अगर मैं आई के शेप्स पे जाऊँगा तो हो सकता है कि मैं डिटेलिंग में पूरा घुस जाऊंगा, फिर ये हमारा जो पोर्ट्रेट है ओवरऑल फील देने की कोशिश कर रहा हूँ ये परफेक्टली नहीं बने। तो इसीलिए बस मैं यहाँ पर शैडो ऐड कर रहा हूँ और ये लाइट में देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ज़्यादा मैं डार्क शेड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ।
इसको आप सेल्फ पोर्ट्रेट एनालिसिस से भी अच्छे समझ सकते हैं कि अपना एक पोर्ट्रेट लीजिए, अपना कोई भी एक फ़ोटो लीजिए और उसको सामने रख के उसको ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ों को समझिए, उसके बाद उसका ड्राइंग कीजिए। उसके बाद देखिए कि उसमें क्या-क्या मिस्टेक्स है। अगर वो चीज़ समझ में हो सकता है डायरेक्टली नहीं आए तो थोड़ा-सा बीच में ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा आइए, फिर उस चीज़ को दोबारा ड्रॉ कीजिए कि कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स हुए। अगर इस तरह से चीज़ों को देखते हो तो आप किसी भी पोर्ट्रेट को ईज़िली समझ सकते हो, अपने पेपर पे करेक्टली बना सकते हो। इसीलिए इस तरह के टेक्निक का यूज करें, जिससे अगर आप सेल्फ पोर्ट्रेट लेकर के बनाते हो तो हो सकता है इन सारी चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ एक रेफरेंस लिया हूँ, लेकिन इस रेफरेंस के बाद आपको एक खुद का पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है और मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर पोस्ट करना है, ताकि बाकी लोग भी आपके आर्टवर्क को देखें कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका आर्टवर्क में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि आपका आर्टवर्क इम्प्रूव हो। देखिए, बहुत सारी चीज़ों पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आई नो, लेकिन जब इन सारी चीज़ों पे आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर आप किसी भी तरह के आर्टवर्क को बनाने में आपको ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों पे मैं इतना ज़्यादा फोकस डाल रहा हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका आर्टवर्क इम्प्रूव हो। तो आर्टवर्क इम्प्रूव करना इम्पोर्टेंट है, ना कि डिफरेंट मीडियम को सीखना। तो अगर अपने आर्ट वर्क को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए पहले ड्राइंग फंडामेंटल लेवल की चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। जब ये सारा चीज़ क्लियर हो जाता है फिर जा कर के आप आगे के पार्ट पे जा सकते हो इजीली। तो यहाँ पास ओवरऑल में आई का जो फील है वो दे दिया। यहाँ पर और भी रिंकल वगैरह ऐड है, लेकिन मैं रिंकल ऐड नहीं कर रहा हूँ। बेसिक में यहाँ पास बस बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। जो डिटेलिंग्स है वो धीरे धीरे करके मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि नोज का पार्ट का जो डिटेलिंग है वो सारा चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पर डायरेक्टली अगर लाइन के थ्रू देखेंगे ये सारी चीज़ें हैं वो परफेक्टली सही जगह पर बैठेगी। चलिए आगे का एलिमेंट धीरे धीरे करके ऐड करते हैं, जैसे कि हमारा मोज का पार्ट है तो वो सारा चीज़ यहाँ पास मैं लाइन के थ्रू दे रहा हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लूमिस मेथड से ड्राइंग करने में इजी होता है, बट यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप किसी भी मेथड से ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहला चीज़ आपका होना चाहिए वो फंडामेंटल लेवल की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका फंडामेंटल लेवल की सारी चीज़ें क्लियर है, सारी चीज़ों को समझते हो, फिर जा करके आप किसी भी मेथड से बनाते हो तो आपका ड्राइंग परफेक्टली बनने वाला है। तो अगर तरह से मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर आप इस टेक्निक से ड्राइंग बनाते हैं तो आप लंबे समय में ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा ये सारा चीज़ हेल्प करता है। क्योंकि यहाँ पास आपका जो लाइन है शेप्स के थ्रू जो चीज़ों को देखते हैं तो आप इसको और अच्छी तरीके से और इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये सारे फंडामेंटल लेवल की चीज़ों को क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। या फिर आपको स्टिल लाइफ ड्राइंग मिलता है तो आप लाइन और शेप में चीज़ों को देखते हो तो आप इजी तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो इससे आपका जो प्रोपोर्शन है वो परफेक्ट होता है। तो इसीलिए इन सारे टेक्निक का यूज कीजिए जिससे आप सारी चीज़ों को अच्छे समझ सके। अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ों को फिर से इरेज कर रहा हूँ ताकि इसमें और अच्छे से डिटेलिंग डाल सकूँ। तो आपका शेप्स क्या है वो सारा चीज़ देख रहा हूँ और उसमें डिटेलिंग ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग्स में देखिए कि मेरा जो फेस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सही बन गया। उसके बाद उसमें जो डिटेलिंग मैंने ऐड किया वो परफेक्टली मैच नहीं कर रहा था। तो ये धीरे धीरे करके ठीक होगा। जब चीज़ों को आपका देखने का नज़रिया चेंज होगा तो फिर आप धीरे धीरे करके उसमें सुधार करने लगोगे और आपका जो ड्राइंग है, जो आपका पोर्ट्रेट है वो परफेक्टली बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं भी जब स्टार्ट किया था तो जो हमारा पोर्ट्रेट में बनाने की कोशिश करता था वो परफेक्टली नहीं बनता था। तो बहुत सारा चीज़ मैं सीखा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे स्टार्टिंग में देखता था कि इस मेथड से ड्राइंग बनाएंगे तो आप परफेक्टली ड्राइंग बना पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका फंडामेंटल लेवल की चीज़ें अगर क्लियर है तो आप किसी भी तरह के ड्राइंग को बना सकते हैं। और जब भी आप ड्राइंग बना रहे हो तो ड्राइंग बनाने से पहले उसके फंडामेंटल लेवल की जो लाइन और शेप्स में चीज़ों को देख करके जब ड्रॉ करते हो तो उसको जितना ज़्यादा आप टाइम दे सकते हैं टाइम दीजिए, ताकि आपका जो लाइन है, जो कर्व है, उसका हाइट भी, तो वो सारा चीज़ परफेक्टली मेजर हो सके। क्योंकि अगर आप ड्राइंग से आगे पार्ट की तरफ चले जाते हो, जो शेडिंग का पार्ट, शेडिंग या कलरिंग पे चले जाते हो, तो फिर आप उस चीज़ को दोबारा नहीं सुधार सकते हो। फिर आपको बाद में गिल्टी फील होगा कि मैं इस चीज़ को पहले क्यों नहीं ठीक किया और हमारा ड्राइंग जो है वो परफेक्टली नहीं बना। तो इसीलिए जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं ड्राइंग को उतना ज़्यादा टाइम दीजिए, ताकि आपका जो ड्राइंग है परफेक्ट बन जाए, फिर हम आगे के प्रोसेस पे जा सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो ड्राइंग है लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें मैं एक बेसिक शेड दे दिया हूँ जिससे मुझे लाइटनेस एंड डार्कनेस पता चले। बाकी और भी जो डिटेलिंग है वो सारा चीज़ धीरे धीरे करके ऐड होगा। अगर मैं इसको एक ही बार पे डायरेक्टली ड्रॉ करने की कोशिश करता तो हो सकता था ये परफेक्टली नहीं बनता।
मेरा जो लाइन से शेप से वो सही नहीं बनता, तो इसीलिए बेसिक शेप्स के थ्रू पहले स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे जा करके इसमें बाकी एलिमेंट ऐड कीजिए। बाकी चीज़ों को ऐड करने के बाद वो धीरे धीरे वो एग्जैक्टली उससे मिलने लगेगा। अब एक ही बार में सोचिएगा कि मैं वो फील लेकर के आ जाऊं, तो वो कभी नहीं होने वाला। अगर आप प्रैक्टिस मोड पे है तो आप जितना ज़्यादा ड्राइंग पे टाइम देंगे, जितना ज़्यादा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका चीज़ों को समझने का तरीका चेंज होगा और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से, पहले के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे। अब यहाँ हम धीरे धीरे डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा फेस का पार्ट का वो स्ट्रक्चर और जो डिटेलिंग था वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ऊपर का जो पार्ट है, हमारा पगड़ी का पार्ट है, वो सारा चीज़ मैं धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। जो लाइन है, शेप से, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पर डिटेलिंग दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में भी आप कर सकते हैं ये सारे चीज़, लेकिन मैं यहाँ पर पहले फेस मिलाने की कोशिश कर रहा था, ताकि जो हमारा फेस है एक्यूरेटली हो जाए, तो फिर हम बाकी का प्रोसेस पे जा सकते हैं। ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको पहले फेस ही मिलाना होगा। आप डायरेक्ट पहले, अगर इनिशियल लेवल पर है तो पहले ड्राइंग पे फोकस कीजिए, फिर धीरे धीरे जा करके उसमें डिटेलिंग ऐड करते जाइए। तो यहाँ पास जैसे कि पगड़ी का पार्ट है, तो वहाँ पास बेसिक मैं एक शेड दे रहा हूँ, बेसिक एक लाइट शेड दे रहा हूँ। तो यहाँ पास आप नॉर्मल अगर पेंसिल का यूज कर रहे हैं तो एचबी पेंसिल यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डार्क टोन के लिए 4B पेंसिल यूज कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पर है तो थोड़ा सा लाइट ही रखिए, ताकि आप पहले वैल्यू को अच्छे से समझ सके। तो कभी भी शेडिंग कर रहे हैं तो शेडिंग में आपको वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वैल्यू को समझने के लिए ग्रे स्केल को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो। ठीक है, ग्रे स्केल के थ्रू अपने जो शेडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप लेना पड़ेगा कि कोई भी एक आप ग्रे स्केल में से कोई भी कलर चूज कीजिए, फिर उस शेड को लाने की कोशिश कीजिए। जब उस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ग्रे स्केल की जो टोन है उसको आप अपने पेपर पे ला सकते हो। शेडिंग का मतलब है अपनी ड्राइंग में लाइट और डार्क एरिया बनाकर ऑब्जेक्ट को वैल्यू और फॉर्म देना। जब आप शेडिंग करते हो तो आप देखते हो कि लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ शैडो बनेगा, कहाँ हाईलाइट बनेगा, वो सारा चीज़ को आपको पहले से समझना पड़ेगा। तब जाकर के उसमें टेक्सचर के थ्रू या फिर आप नॉर्मल शेडिंग के थ्रू वो फील ला सकते हो। तो आपको इसका वैल्यू को समझना पड़ेगा। और वैल्यू कैसे समझिएगा, तो वैल्यू आप ग्रे स्केल के थ्रू समझिएगा। तो सबसे पहला चीज़ आ जाता है कि हम अपने ग्रे स्केल को समझिए। तो ग्रे स्केल समझने के लिए आप स्टेटलर का पेंसिल या आर्टलाइन का पेंसिल, कुछ भी पेंसिल यूज करते हैं तो देखे होंगे पेंसिल के ऊपर में सारा जो ग्रेड है वो लिखा रहेगा, जैसे 2B 4B 8B 6B जो भी है वो सारा चीज लिखा रहता है। तो आप उसके थ्रू एक शेड लाने की कोशिश कीजिए। आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कौन सा पेंसिल से कौन सा शेड आ रहा है। जब बेसिक आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपका ग्रे स्केल इंप्रूव होगा। जब ग्रे स्केल इंप्रूव होगा तो आपका ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा कि कहाँ पास कौन सा पेंसिल यूज करना है, जिससे आप परफेक्ट शेडिंग लेकर के आ सकते हो। और परफेक्ट शेडिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में वो सारा चीज फील लेके आ सकते हो। आपको इसको धीरे धीरे हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ग्रे स्केल इंप्रूव होगा। जैसे कि शेडिंग के भी बहुत सारे टेक्निक है, जैसे हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, ब्लेंडिंग, स्ट्राइपिंग्स, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है। तो आप इस सारे टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जिससे जो आपका हैंड मूवमेंट है, पेंसिल पे कंट्रोल है, वो बढ़ेगा। पेंसिल पे कंट्रोल बढ़ेगा तो आप ऑटोमेटिक बहुत अच्छी तरीके से शेड कर पाएंगे। तो मैं शेडिंग के ऊपर पहले वीडियो ला चुका हूँ, एकदम बेसिक लेवल पे वीडियो ला चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देखिए। क्योंकि शेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका हैंड कंट्रोल। ओके, पेंसिल पे आपका कितना ज्यादा कंट्रोल है। क्योंकि जब हम शेड करते हैं, तो जब हम हैच करते हैं या फिर शेडिंग देने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो शेडिंग से कहीं डार्क ज्यादा हो जाता है, कहीं लाइट हो जाता है, हम सेम वैल्यू नहीं ला पाते हैं। तो आपको उन सारी चीजों को अभी प्रैक्टिस आगे मैं कराऊंगा। तो पहले आप बेसिक जो शेडिंग्स है वो लाने की कोशिश कीजिए। बेसिक चीजों को समझना सीखिए कि लाइट, डार्क, शैडो, हाईलाइट, जो रिफ्लेक्टिंग लाइट, ये सारा चीज क्या चीज होता है। जब इन सारी चीजों पे आपका पकड़ हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके इसको इंप्रूव करते जाएंगे, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते जाएंगे, जिससे बाकी चीज भी इंप्रूव होगी। तो ये वीडियो बेसिकली ये पोर्ट्रेट ड्राइंग के ऊपर था। ये मैं बेसिक शेडिंग इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो समझ में आए। जब हम शेडिंग देते हैं तो जो हमारा रेफरेंस जैसे एक्यूरेटली मिलने लगता है हमारा जो पोर्ट्रेट ड्राइंग बना रहे हैं। तो इसीलिए बेसिक में यहाँ पर शेड दे दिया हूँ। जब भी कभी भी आप भी ड्राइंग बनाते हो तो आप बेसिक एक शेड देने की कोशिश कीजिए। रफली जो हैचिंग टेक्निक जो होता है उसके थ्रू एक शेड देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका वो फील ला सके। और जब इस तरह से रफली ड्राइंग करते हैं तो आपका इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं होता है। तो ये था हमारा ड्राइंग पोर्ट्रेट का कंप्लीट प्रोसेस। तो आई होप कि सेम टाइम पे आपने भी इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस किया होगा।
अगर प्रैक्टिस किया है तो मुझे टेलीग्राम पे जरूर सेंड कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे जरूर टैग कीजिएगा। मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। प्लस कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करते थे या नहीं करते थे। यस या नो पे आंसर दे सकते हैं। प्लस नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो को अभी क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।